और ओम नमः शिवाय। इस सीरीज की शुरुआत से हम अब तक इतने अध्याय को हम चुके हैं। सावन के महीने में शिव पुराण को सुनना और पढ़ना दोनों ही लाभदायक और फलदायक होते हैं। अब तक हम इसके 40 पढ़ चुके थे अध्याय। अब हम 41वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। शिव द्वारा देवताओं जी की बहुत स्तुति की और कहा, भगवान आप ही परम ब्रह्मा है और इस जगत में सर्वत्र व्याप्त है। आप महामृत्युंजयी हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपकी 3 आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जग प्रकाशित है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संसार का पोषण करते हैं। भगवान आप करुणामय हैं। आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार अग्नि जलती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है। हे करुणा निधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी विपत्ति से रक्षा की है, उसी प्रकार हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए। भगवान हम सब अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रसन्न होकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए तथा यजमान दक्ष का उद्धार कीजिए। वीरभद्र और महाकाली के प्रहारों से घायल हुए सभी देवताओं व ऋषियों को आरोग्य प्रदान करें। उन सभी की पीड़ा को कम कर दें। हे शिव जी, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दें और दक्ष को पुनर्जीवित कर दें। भग ऋषि को उनकी आंखें, उषा को दांत प्रदान करें। साथ ही जीवन जिन देवताओं के अंग नष्ट हो गए उन्हें ठीक कर दें। आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। हम आपको यज्ञ में पूरा भाग देंगे। ऐसा कहकर हम सभी देवता त्रिलोकीनाथ महादेव के चरणों में लेट गए। हमारी स्तुति और अनन्य विनय से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, ऋषि, हरि, विष्णु, आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूँ, इसलिए आपकी प्रार्थना को मैं टाल नहीं सकता। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। उसके यज्ञ का विध्वंस उसके इसलिए हुआ है क्योंकि वह हमेशा दूसरों को बुरा चाहता है, उनसे द्वेष रखता है। परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा होता है। अतः हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तुम्हारी प्रार्थना से कैसे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूँ। परंतु दक्ष का मस्तिष्क अग्नि में जल गया। इसके लिए उसके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ना पड़ेगा। भग सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख पाएंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत सही हो जाएंगे। मेरे गणों द्वारा मारे गए भक्त देवताओं के टूटे हुए अंग जो कि ठीक हो जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे जैसी हो जाएगी। सभी अद्रवयु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदी के अनुसरण करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए। तत्पश्चात मैंने और विष्णु जी सहित देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान
धन्यवाद किया और फिर देवर्षियों सहित शिवजी को उस यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करा। हम लोग यज्ञ के स्थान पर जहाँ दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया था उस कनखल नामक क्षेत्र में शिवजी पधारे। तब उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए विध्वंस को देखा। स्वाहा सवदा पूषा तृप्ति दूती समस्त ऋषि पितृ अग्निवा यज्ञ गंधर्व और राक्षसों वाले वहां पड़े हुए थे। कितने ही लोग अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे। तब भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। याद करते ही वीरभद्र तुरंत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया। तब शिवजी हंसते हुए बोले कि हे वीरभद्र, तुमने थोड़ी देरी से ही देर में सारा यज्ञ का विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। हे वीरभद्र, तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिया और दक्ष का शरीर वहां लाकर रख दिया और परंतु उसके सिर नहीं था। दक्ष के शरीर को देखकर शिवजी ने वीरभद्र से पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है। तब वीरभद्र ने कहा कि दक्ष का सिर काटकर उसने यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। और तब वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का सिर उसने यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। तब शिवजी ने आदेश अनुसार बकरे का सिर दक्ष के धड़ में जोड़ दिया। जैसे ही शिवजी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी वह जीवित हो गया। दक्ष के शरीर में प्राण आ गए। इस प्रकार उठ बैठा जैसे गहरी नींद से उठा हो। उठते ही उसने अपने सामने महादेव जी को देखा। उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उसने प्रसन्नचित्त होते ही अब उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। तब दक्ष को अपनी पुत्री का भी स्मरण आ गया और इस कारण दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा। तत्पश्चात अपने आप को संभालते हुए दक्ष ने करना निदान भगवान शिव से कहा, हे कल्याण मय महादेव जी, आप इसी जगत के आदि और अंत हैं। आपने ही इस सृष्टि की रचना की का विचार किया है। आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपको यज्ञ में भाग भी नहीं दिया। मेरे बुरे वचनों से आपको बहुत चोट पहुंची है, फिर भी आप मुझे पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। करने भगवान, आप ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आप ही परमपिता परमेश्वर हैं। प्रभु, आप मुझ पर एवं यहाँ उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न होइए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष चुप हो गए। तब श्री हरि विष्णु ने की बहुत स्तुति की। तत्पश्चात मैंने भी महादेव जी की बहुत स्तुति की। भगवान, आपने मेरे पुत्र दक्ष पर अपनी कृपा दृष्टि की और उनका उद्धार किया। देवेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर सभी पापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। महामुनि, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करने के मैं दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हम सभी देवगण की स्तुति सुनकर शिव भगवान प्रसन्न हो गए और उनका मुख खिल उठा। तब वहां उपस्थित इंद्र सहित अनेक सिद्धों ऋषियों
तथा प्रजापति ने भी भक्त वत्सल करना निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्नता से सत्वन किया। इस प्रकार सभी देवों के मुख से अपना सत्वन सुनकर भगवान शिव को बहुत संतोष मिला। बयालीसवां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, इस प्रकार श्री हरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों को की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वे हमें सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले, प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है। मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है, उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप की जानकर मुझे समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहता है वह मेरे स्वरूप को नहीं पा सकता। इसलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कार्य करो। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु का रक्षक हूँ। मैं ही आत्मा हूँ। मैंने ही संसार की सृष्टि की है। मैं ही संसार का पालन करता हूँ। मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारक बन उनका विनाश करता हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव संसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते। मेरे भक्त सदैव मेरा ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव एक ही है। जो मनुष्य हमें अलग ना मानकर हमारा ही एक ही स्वरूप मानता है, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती, वे नरक जाता है। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्री हरि का परम भक्त मेरी निंदा आलोचना करेगा या मेरे भक्त होकर ब्रह्मा विष्णु का अपमान करेगा, तो उसके लिए उसे भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लग जाएंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताएं, ऋषि मुनि, श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ और दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिव जी की भक्ति में मगन हो गया। सब देवता भी महादेव जी का गुणगान करने लगे। वे शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों को गाने लगे। इस प्रकार जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति और आराधना की, भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ऐसा ही वरदान दिया। तत्पश्चात भक्त वत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष से अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया, सब देवताओं को भी उचित भाग दिया। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी। महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्ति पूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं, मुनियों, ऋतिजुओं के सहयोग से दक्ष का यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चल दिए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव जी की आज्ञा से मांग कर वहां से प्रस्थान किया। तब मैं और विष्णु जी शिव की वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए। दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिव जी को बहुत सम्मान दिया। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों के बारे में अनेक बातें की। वे उनको याद करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया है। यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह उत्तम वृत्तांत सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने और सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के लिए फलों की प्राप्ति होती है। श्री रुद्र संहिता, तृतीय खंड, पहला अध्याय, हिमालय विवाह। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष
के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री बनी और उनके रूप में जन्मी। उन्होंने किस प्रकार से महादेव जी को पुण्य पति के रूप में प्राप्त कर लिया। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दो रूपों से प्रसिद्ध है, पहला स्थावर, दूसरा जगम। उस पर्वतों की रत्नों की खान इस पर्वत के पूर्वी तथा पश्चिम भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस प्रकार प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब ये देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक और खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मेना मंगल स्वरूपिणी है। आप मेना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दे। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी अन्य कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति दे दी और विवाह की स्वीकृति पितरों ने प्रसन्न दे दी और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गई। दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही उन कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में बताइए, मेरी शंका का समाधान करिए। नारद जी ने बोला कि ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हैं, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ है। उनमें स्वदा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था और उनकी पुत्रियां 3 हुई थी। वे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति। पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्या और तीसरी का कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी, अर्थात मन से प्रकट हुई थी। इन तीनों का जन्मदाता माता की कोख से नहीं हुआ था। ये संपूर्ण जगत की वंदनिया थी। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य को सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होकर इसके लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। हे मुनीश्वर, एक बार मैंने धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए गई। वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनका स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सामने स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्हें शिवजी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के बारे में इस बुरे व्यवहार से वे क्रोधित हो गई और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनें
ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्य की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना, तब अपनी भूल को स्वीकार करा। तीनों ने सर झुकाया, सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनके अनेक प्रकार की स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याओं मुनिवर को प्रसन्न करने के लिए हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वे बोली कि हम मूर्ख, जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया, आप हम पर कृपा करें, हमें स्वर्ग को पुण्य प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी बनेगी और इस कन्या का नाम पार्वती और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगी। दूसरी कन्या धन्या और राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ में महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा विष्णु भानु के पति के रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा सीर्धवज जनक देवी सीता के पुण्य स्वरूप के कारण बैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चित ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्याओं के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा श्राप भी अवश्य ही फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे श्राप के असर को कुछ कम करना अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतीर्ण होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्यों की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतानों की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम्हारी कन्याओं का यथा योग्य वर मिल जाएगा और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तो तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन से तुम्हारा कल्याण होगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेगी। धन्या की पुत्री सती दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करेगी। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंध कर उनकी प्रिया बनेगी। यह कहकर मुनि सनकादिक वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रों की तीनों कन्याएं शापों से मुक्त होकर अपने धाम को चली गई। तीसरा अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही है, जो उनकी अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, आप अब मुझे ये बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति के रूप में प्राप्त किया। नारद बोले, हे नारद, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों घर पहुंचे। तब हिमालय और मैना सुख पूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं धन्य हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया है। आज मेरा तप, ज्ञान और कार्य सभी सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे हिमालय, हे गिरिजा देवी जगदम्बा उमा के ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सके और उन्होंने योग अग्नि में शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप भी जानते हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सभी चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु भगवान
की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए, आदर पूर्वक बोले, भगवान यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन की पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ देवताओं को लेकर जगदम्बा की शरण में गए और उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं, आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं, आप ही परम ज्ञानमयी शिव प्रिया जगदम्बा हैं। आप इस प्रकार हर संसार पर जगह व्याप्त है। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुनः आत्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं। पांच पंचभूतों के सारत्व से तत्स्वरूप आप ही नीति और सामवेद की गति है। आप ही ऋग्वेद और अर्थवेद की गति हैं। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आंख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का वास करती हैं। इस संपूर्ण जगत के कल्याण एवं पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा के अनेकों बार स्तुति करके सभी देवताओं के साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चौथा अध्याय, देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रतन जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। उनका गौर वर्ण दूध के समान उज्जवल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना में किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थी। दृष्टों का संहार करने के लिए वे चंडी कहलाती हैं। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता, वे ही प्रलय काल में समस्त दृष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों के से सभी देवता आनंदित होकर बोले कि हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में बहुत आशा से आए हैं। कृपया करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। हे देवी, पहले आज प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और फिर ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर करा। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हुए। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। साथ ही आपके यहाँ चले जाने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई। इसके लिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति के रूप में पाइए ताकि इस लोक का कल्याण हो सके। सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सभी पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुण्य सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपया करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिवजी का स्मरण करके हुए बोली कि हे हरे, हे ब्रह्मा जी, तब
देवताओं सहित ऋषि मुनियों को मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने स्थानों को जाओ, सुखपूर्वक वहां निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब से मैंने दक्ष की यज्ञ की अग्नि से अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर कालाग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय ये सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैंने अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वही अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण किया है और वे सदैव योग में लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिय की का वियोग से वे सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी भी यही इच्छा थी कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा पुनः मिलन संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, अतः मैं हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे अनेक बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद जब भी देवता अपने अपने धाम को चले गए, आगे क्या हुआ? हे भगवान, मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा सभी देवताओं और हिमालय को आश्वासन देकर अपने नगर की ओर चली गई, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए अनेक स्तुति की। साथ ही देवी का भक्ति पूर्वक चिंतन करने और भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश दिया। सभी देवताओं सहित विष्णु जी वैकुंठ धाम को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा के अमृतमयी और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी आराधना में ही मगन रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती थी, भोजन कराती थी। मन में देवी दुर्गा की पुत्री के रूप में पाने के लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पिठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती थी। उन्होंने गंगा के किनारे देवी की मूर्ति बना कर रखी थी। वे सदैव उनकी पूजा नियम से करती थी। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती, कभी जल पीकर, कभी हवा से ही व्रत करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हुई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज महिला और हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो। हे हिमालय प्रिय मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसीलिए तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो हो वो मांग लो। तब बोली मैना बोली कि भक्ति से प्रणाम करके बोली, देवी जगदम्बे की आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धन्य हो गई। हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। मैना के वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना की गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, इस जगत को धारण करने वाली, लोकों का पालन करने वाली, तब मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत में आनंद का संचार करती हैं, आप ही माया है, आप ही योग निद्रा, आप अपने भक्तों के शोक और दुख को दूर करती है, आप ही अपने भक्तों की अज्ञानता के अंधेरों से निकाल कर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित और अदृश्य हैं, आप शाश्वत शक्ति और आप परम योगिनी हैं और इच्छा अनुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति है। ब्रह्म के स्वरूप में आपको अपने वश में करने के लिए विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश देती हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आपकी वंदना करती है। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति भी आप ही है। आप ही श्री हरि की माया है। हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छा अनुसार रूप धारण करके संसार की रचना
पालन और संहार करती हैं। हे देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई सुनकर देवी बोली कि मैना, तुम अपनी मनवांछित वर मांग लो, तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु अवश्य ही मिलेगी। मेरे लिए कोई वस्तु आदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश होगी, बोली कि हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बे के, आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं, आप ही सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करती है। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि माते आप मुझे 100 पुत्र का वरदान दे, जो बलशाली और पराक्रमी हो, जिसकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपकी ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं, आप सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली हैं। हे भगवती, देवताओं के कार्यों का पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस प्रकार संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए उनकी पुत्री बन जाइए। मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों के पता का वरदान देती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ में जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहां से अर्थ ध्यान हो गई। जब वहां महेश्वरी ने अपने द्वारा मांगे गए अभीष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिससे सुनकर हिमालय भी प्रसन्न हुआ। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करते रहे। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना और को गर्भ धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना को एक पुत्र के जन्म दिया, जिसका नाम मेनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उद्वेलित हो गए और उन्होंने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों ने जन्म लिया। 100 पुत्रों में मेनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मेनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मेनाक की सहायता की। वहां उसकी समुद्र से मित्रता हो गई। मेनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। छठा अध्याय, पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका इस कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत और सुंदर प्रभा उतर आई थी। वे तो प्रकाशित हो गए थे और आनंदमय हो देवी का अध्ययन करते रहे। तब उत्तम समय आने पर अपनी प्रिया मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय में के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आते ही मैना की शोभा व कांति निखार आ गई और तेज से संपन्न हो गई। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न रहने लगे। जब देवताएं सही और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बिका की और सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 माह पूरे होने पर देवी शिवा ने मैना को गर्भ से जन्म दे दिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात का मृगशीर्ष नक्षत्र था। देवी के जन्म में से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुंचे। देवी के दर्शन पर हम सब ने दिव्य रूप महामाया मंगलमयी जगदम्बिका माता की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है।
जो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए हैं। हे माता, आप तो परम शक्ति हैं, तीनों लोकों की जननी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं आप। हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से मैं प्रसन्न होकर ही तुम्हारे से वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया। तब मैंने तुम्हें तथास्तु कहकर तुम्हें अभिष्ट फल प्रदान किया। तत्पश्चात मैं अपने धाम को चली गई थी। उस वरदान के अनुसार मैंने तुम्हारे गर्भ में जन्म लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें दिव्य रूप से दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपत्ति कुछ मुझे अपनी पुत्री मानकर अब मेरा पालन पोषण करें, मुझे से स्नेह करें। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी और देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करूंगी, पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा चुप हो गई। तब देखते ही देखते देवी भगवान नन्हे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। अभी इस भाग में इतना ही। इससे आगे की कथा हम इससे अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। हर हर महादेव।